आप हर बार इस राधा की बात पर विश्वास कर लेती हैं। मेरा पक्ष नहीं जानती, मुझसे नहीं पूछती, सीधा उसकी बात मान लेती हैं आप। क्षमा कर दे अपनी मूर्ख मैया को। मैंने आंख मूंद कर तुम्हारी बात का विश्वास किया और तुमने मुझसे ही, मेरे ही लला को दंड दिलवाया। क्षमा करना कृष्ण। चंद्रावली, क्यों झूठ बोला तुमने? वहां यशोदा काकी उसको बहुत कठोर दंड दे रही थी जो मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने उसका पक्ष लिया। तुम्हें हो क्या गया है? तुम तो ऐसी नहीं थी। तुमने तो कभी झूठ का साथ नहीं दिया। सत्य कहो चंद्रावली, क्यों बचाया कृष्ण को? मेरी आंखों में देखो चंद्रावली। बता तो दिया है। और सत्य कहो, क्यों बचाया कृष्ण को? क्योंकि मैं कृष्ण से सच्चा प्रेम करती हूँ, प्रेम करती हूँ। ये चंद्रावली क्या कह रही है कान्हा? असंभव, ये हो ही नहीं सकता। कृष्ण तुमसे प्रेम कर ही नहीं सकता। कदाचित तुम्हें चिंता हो रही है कि यदि कृष्ण मुझसे प्रेम करेगा तो तुमसे देखा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है, कृष्ण तुमसे प्रेम नहीं करता, वो तुमसे प्रेम कर ही नहीं सकता। तो तुम मेरी बहन हो, इसीलिए ये सत्य अब तक केवल मैंने तुम्हें ही बताया है। और आज रात मैं कृष्ण से मिलने वाली हूँ। उससे मिलूंगी तो मैं उसको सब कुछ सच बता दूंगी। तभी मैं जान सकूंगी कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो मेरे लिए क्या अनुभव करता है। अब उसे ढूंढने का एक ही उपाय है, इस बांसुरी की धुन की ओर जाओ। हाँ, बुलाने के लिए। आज मैं तुमसे क्यों मिलना चाहती थी, इसके पीछे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है। कह दो अपनी मन की बात चंद्रावली जी। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ, प्रेम करने लगी हूँ। से अधिक मैं तुमसे प्रेम करती हूँ कृष्ण। आप निश्चिंत रहिए दाऊ, कृष्ण केवल मेरा है। वो मेरे अतिरिक्त किसी से कभी भी प्रेम नहीं कर सकता। मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ चंद्रावली। कुछ नहीं सुनना। तुम्हारा कौन सा नया खेल है कान्हा? तुमने मुझसे, राधा से कहा था ना कि तुम केवल राधा से प्रेम करते हो। क्या खंड पड़ गया उस प्रेम में जो तुम अब चंद्रावली से प्रेम करने लगे हो? आज तुमने राधा के साथ साथ मेरे हृदय को। सत्य सत्य बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे और चंद्रावली के मध्य में? अभिनय, निवेदन। पहली बार जब मैं चंद्रावली को वृंदावन का भ्रमण करवाने के लिए लाया था, तभी मैंने सारी बातें स्पष्ट कर दी थी। तो ये सारी हमारी योजना है। आप निश्चिंत रहे दाऊ, राधा कृष्ण तो अनंत से अनंत तक एक दूसरे के ही है। राधा की ईर्ष्या को कम करने के लिए कृष्ण की सहायता कर रही हूँ। ठीक है, ये तो अब आगे? मैं कहा ना, मैं आपको कोई योजना नहीं बताने वाला। मैं जानता हूँ कि अब आगे क्या होने वाला है। मुझे वैसे भी सब स्पष्ट है। अब आगे क्या होगा, भविष्य के गर्भ में और राधा के हृदय में क्या चल रहा है, ये केवल तभी पता लग सकता है जब चंद्रावली राधा से बात करेगी। क्यों चंद्रावली? मैं राधा से बात करूंगी? किंतु क्यों? अब देखो सखी, तुमने राधा का प्रेम चुराया है।
अब तो तुम्हें राधा से बात करनी ही होगी। धरातल की गहराई से प्राप्त काल कुछ विष तुम्हारे उचित उपयोग का समय आ गया। अब या तो वो कृष्ण मरेगा या वृंदावन का प्रत्येकवासी। मेरा विष फैल चुका है कृष्ण। सबको बचाने के लिए तुम्हारे पास केवल एक ही विकल्प है। उस विष का पान तुम्हें स्वयं करना होगा। क्या करने जा रहे हो कान्हा? आराध्य भक्तों को आदर्श देते हैं धाव। समय आ गया है कि मैं वो दोहराऊं जो महादेव ने इस संसार की रक्षा के लिए किया था। तलातल की गहराइयों से निकले हलाहल विष का पान करना ही होगा, अन्यथा सबका अंत हो जाएगा, राधा का भी। नारायण, मेरे आराध्य, इस विष को ग्रहण करने की आज्ञा मुझे दे। नहीं नीलकंठ, उस समय आपने आपका धर्म निभाया। ये समय है मेरे कर्म का। जब आपने हलाहल ग्रहण किया था महादेव, तो देवी पार्वती ने आपकी रक्षा की थी। मेरी शक्ति राधा मेरी रक्षा नहीं कर पाएगी। परंतु देवी राधा भी तो मनुष्य योनि में है, ईर्ष्या के विकार से पीड़ित है। ऐसे में वो आपकी सहायता कैसे कर पाएंगी? कदाचित ईर्ष्या के विष की काट भी इस विष में छिपी हो महादेव। कि जीवन की इस बाधा को दूर करने के लिए राधा को ईर्ष्या से ऊपर उठना ही होगा। स्वयं मुझे अपनी राधे पर पूर्ण विश्वास है महादेव, और कोई भी विष विश्वास के अमृत को काट नहीं सकता। चमत्कार मुखिया जी, चमत्कार। व्याधि स्वयं ही दूर हो रही है, सभी स्वस्थ हो रहे हैं। सब नारायण की कृपा है। किसी न किसी संकट में हे नारायण, मेरे कृष्ण की रक्षा करना। कान्हा, 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 कान्हा आंखें खोलो। कान्हा, कान्हा, कान्हा। है कान्हा कि राधा शीघ्र ही अपनी ईर्ष्या के पहले चरण को पार कर ले, और मेरा कर्म होगा कि मैं अपने कान्हा को उसकी राधा तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचा। मैं पहुंचाऊंगा। ये ना, क्या हुआ कृष्ण को? कृष्ण आंखें क्यों नहीं खोल रहे? दाओ कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण उठो, उठो कृष्ण। कान्हा, ये मूर्छित क्यों पड़ा है? बल कुछ बोलता क्यों नहीं है? कृष्ण का अंत होने जा रहा है।